हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है अभिशिखा ऑफिशियल व्लॉग चैनल पर। आज मेरा फास्ट है। देखिए मेरे घर में ये पूजा लगी हुई है। शाम का समय हो गया है। मेरा पूरा दिन बहुत अच्छे से निकल गया। आज मैंने सुबह अपने स्कूल से छुट्टी ले ली थी, जिसके कारण मुझे हेडेक भी नहीं हुआ और बिना पानी के, बिना कुछ लिए, चाय पानी, मेरा फास्ट अच्छी तरह से हो गया। तो यहाँ पर ये मैंने पूजा लगा ली है शाम को। मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने भी मेरी हेल्प की। तो यहाँ पूरी पूजा लगने के बाद मैंने यहाँ शाम के समय अच्छे से तैयार होकर पूजा शुरू कर दी थी। यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी आ गए, उन्होंने भी मेरी हेल्प करवाई। मैंने कहा पूजा का समय हो गया, अब आप भी यहाँ पर बैठ जाइए, हम लोग पूजा कर लेते हैं। तो शादी के बाद से मैं ये व्रत करती आ रही हूँ। हमेशा मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी, शायद स्कूल का स्ट्रेस इतना हो जाता था और छुट्टी नहीं मिलती थी। तो इस वजह से शाम होते होते मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती थी कि फ़ास्ट रखने के बाद मुझे पूजा करना बहुत मुश्किल हो जाता था। कभी मेरे हस्बैंड साथ में रहते हैं तो पूजा हो जाती थी, और कभी वो नहीं रहते थे तो बच्चे मेरी हेल्प करते थे, और जैसे तैसे पूजा करके मैं खाना खा पाती थी। पर इस बार मैंने स्कूल से छुट्टी ले ली और मैंने ये व्रत बहुत अच्छे से पूरा किया। शाम तक बिल्कुल स्ट्रेस नहीं हुआ, हेडेक नहीं हुआ। तो इस बार मेरी हालत काफ़ी ठीक थी। अब यहाँ पर मैंने पूजा शुरू कर दी है। भगवान को जल चढ़ा करके करवा मैंने अच्छे से रख दिया है पटे पर। वहाँ पर करवा चौथ की जो फ़ोटो आती है वो भी मैंने लगा दी थी। इसके बाद मैं दिया जला लेती हूँ। ये मंदिर का दिया है, इसको दिए को जला करके करवे के ऊपर भी रख दूँगी। इसको थोड़ा सा कलावा ले करके मुझे करवे पे लगाना था। मैंने इनसे कलावा मांगा और ये करवे पर मैंने बांध दिया। करवा चौथ का व्रत शादी होने के बाद शुरू किया जाता है। हमारे यहाँ नॉर्थ साइड में इस व्रत का बहुत महत्व है। सभी जो शादी हो जाती है लड़कियाँ, उसके बाद ये शुरू कर देती हैं। तो यहाँ पर मैं पूजा शुरू कर दी है। इसके बाद में ये दीपक साइड में रख दिया मैंने। पहले मैं करवा की पूजा करूँगी, उसके बाद में दिया करवा के ऊपर रखूँगी। यहाँ मैंने पूजा शुरू कर दी थी। मैं आज का जो व्लॉग है वो मैंने पूजा से ही लिया है। मेरे हस्बैंड बच्चों से भी बात कर रहे थे, बोल रहे थे तुम लोग भी आ जाओ। तो बच्चे बोले ठीक है आप लोग पूजा करो, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अगर आपको मेरे ये व्लॉग पसंद आते हैं, डेली व्लॉग्स हैं, कुछ स्पेशल व्लॉग्स होते हैं, तो प्लीज़ मेरे इन व्लॉग्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। जब तक आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। मेरी कोशिश हमेशा जारी रहती है कि मैं आपको एक अच्छा सा व्लॉग आपके सामने प्रेजेंट करूं। जो भी हमारे घर में पूजा पाठ होता है, जो भी कुछ स्पेशल होता है, मैं आपके साथ शेयर करती हूं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। यहाँ पर मैंने आरती करके फूल चढ़ा दिए हैं। करवा चौथ की कहानी सुनने के लिए हम लोगों ने आजकल नया ट्रेंड शुरू कर दिया है। कहानी पढ़ने की जगह हम लोग मोबाइल पर लगा देते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड से वही बोल रही थी कि आप मोबाइल ले लीजिए और कहानी स्टार्ट करके रख दीजिए। जैसे ही पूजा होगी हम कहानी सुनेंगे। तो वो भी वही कर रहे थे कि मोबाइल उन्होंने तुरंत लिया और उसमें सर्च करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर ये सर्च कर रहे हैं, मैं यहाँ आरती कर रही थी। आरती करके हम लोगों ने भगवान के हाथ जोड़े और कहानी सुननी शुरू कर दी। करवा चौथ की कहानी का बहुत महत्व है। कहानी को मैंने मोबाइल पर सर्च करके रेडी करवा दिया था। जैसे ही हमारी पूजा ख़त्म हुई वैसे ही हमने कहानी शुरू की। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला पहले आप टीका लगवा लीजिए, उसके बाद कहानी लगाइए। यहाँ पर मैंने टीका लगा दिया और कहानी लगाने को बोल दिया। मैंने खुद भी टीका लगा दिया जब तक मेरे हस्बैंड ने कहानी शुरू कर दी थी। यहाँ पर
बहुत साउंड आ रहा है मेरे पीछे। मैंने आपको बताया था कि थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो उसको इग्नोर कीजिए और मेरी आवाज़ पर कंसंट्रेट कीजिए प्लीज़। यहाँ पर ये पूजा शुरू हो गई है। मैंने जो भी चढ़ाया था पूरा सबसे पहले करवा माता को चढ़ाया। हमारे यहाँ पूजा इसी तरह से की जाती है। अगर आपके यहाँ किसी और तरीके से की जाती हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे भी पता चलेगा कि अलग अलग स्टेट में, अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग जगह पर किस तरह से पूजा की जाती है। यहाँ मैंने अक्षत दे दिए थे, फूल दे दिया था और मैंने भी ले लिया था फूल। मैंने मेरे हस्बैंड से कहा आप मुझे दे दीजिए। अब हम इसको लेकर के कहानी शुरू करेंगे। करवा चौथ के दिन सभी लेडीज़ जो भी हैं, जो फास्ट करती हैं, वो अच्छे से तैयार होती हैं, पूरा पूजा पाठ करती हैं और पूजा करने के बाद जब चाँद देख लेते हैं, चाँद की पूजा कर लेते हैं, उसके बाद ही खाना खाती हैं। तो अभी हम ये घर की पूजा कर रहे थे। घर में पूरी पूजा करने के बाद हम लोग छत पर गए। छत पर मैंने चाँद देखकर पूजा की थी। तो यहाँ पर ये पूजा समाप्त हो गई है क्योंकि कथा ख़त्म हो गई थी। फिर हम लोगों ने भगवान के हाथ जोड़े, प्रणाम किया। बहुत ज़्यादा टिपिकल पूजा तो मुझे नहीं आती है, जितनी आती है उतना मैं कर लेती हूँ। सारी पूजा मैं अपने बड़ों से देखकर ही सीखी हूँ। अब यहाँ पर बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि मम्मी की पूजा जल्दी ख़त्म हो, मम्मी चाँद देखे, फिर हम लोग खाना खाएं। तो पूजा होने के बाद मैंने भगवान के हाथ जोड़े, प्रणाम किया, हस्बैंड को भी प्रणाम किया। उसके बाद फिर हम जाके इंतज़ार करने लगे कि कब चाँद निकलेगा। थोड़ा देर भगवान को ढोक देने के बाद इधर ही बैठे पूजा के पास, फिर हम लोग बाहर चले गए। बाहर पूरा पूजा का सामान लेके तैयारी करके छत पर गए। तब तक चाँद निकल चुका था। फिर मैंने चाँद की पूजा की, चाँद को अर्घ दिया। अर्घ देने के बाद यहाँ पर मैंने छन्नी में अपने हस्बैंड का फेस देखकर पूजा करके उनकी नज़र उतारते हैं इस तरह से, और नज़र उतारते हुए पूजा ख़त्म करके पैर छुए। और पैर छूने के बाद फिर उन्होंने मुझे अपने हाथों से मिठाई खिलाई और पानी पिलाया। तो यही पारंपरिक तरीका है। हमारे यहाँ इसी तरह से पूजा करते हैं। तो आपको मेरा ये करवा चौथ का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ फिर से मैं आपसे कह रही हूँ, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये व्लॉग शेयर कीजिए। ये हमारी छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो कि हम मिलकर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, वरना तो किसी के पास समय ही नहीं है कि हम मिलकर बात करें, बैठें। मैं भी बिज़ी रहती हूँ, मेरे हस्बैंड भी बिज़ी रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग एक दूसरे के लिए टाइम निकाल लेते हैं। यहाँ पर जब मैंने पानी पिया तो मुझे सांस आई। अब थोड़ा सा अच्छा लगा। फिर मैंने भी मेरे हस्बैंड को मिठाई खिलाई और ये पूजा हमारी पूरी हुई। अब अगले व्लॉग में मिलेंगे। बाय।